हेलो दोस्तों, मैं अंकुर भारती डायनेमिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टीमीटर का अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो चलो मैं इसका ऑपरेशन बताता हूं। चलो मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूं, उसके बाद मैं इसको ऑपरेट करके बताऊंगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। इसके पीछे इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इससे क्या क्या चेक कर सकते हो। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ और फिर एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है इसमें, और फिर इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको कहाँ पे लगाना है, ये प्रोब्स को कहाँ पे लगाना है और कैसे यूज करना है। तो पहले आप देख लो, इसका मॉडल नंबर DT83-0D ये मॉडल नंबर है। तो चलो मैं इसको अब ऑपरेट करके दिखाता हूँ। इसमें दो प्रॉप्स दिया हुआ है, एक ब्लैक एक रेड। तो रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक नेगेटिव होता है। तो ये कॉमन में कनेक्ट कर दूंगा और रेड को वोल्टेज ओम मिली एम्पियर में कनेक्ट कर दूंगा। सारा चेक करूंगा वोल्टेज ओम मिली एम्पियर में। जब 10 एम्पियर के लिए चेक करना है तो आप रेड वाले को यहाँ पे बस कनेक्ट कर देना, उसके बाद चेक करना है। अब मैं आपको AC वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूं कि कैसे इसको मेजर करते हैं। आप देखो, ये जो साइनोसोडल वेव फॉर्म बना हुआ है वो AC का है और जो स्ट्रेट लाइन है वो DC के लिए। तो मेरे को यहाँ से यहाँ पे करना पड़ेगा। और मेरा घर पे जो सप्लाई आता है वो 220 से लेके 250 या 240 के बीच में आता है। तो मैं 200 पे रखूंगा तो नहीं शो करेगा, इसीलिए मैं 750 पे रखता हूँ। उसके बाद मैं चेक करके दिखाता हूँ। आप देखो, ये मेरा सप्लाई आया हुआ है, देखो 250 वोल्ट आ रहा है, ये मेरा सप्लाई। तो मैं ये करके दिखा दिया AC वोल्टेज को। अब मैं DC वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं 20 पे सेट कर लेता हूं। और एक ये बैटरी है, ये कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट है और 0.5 एम्पियर आवर है। तो मैं इसको चेक करके देखता हूं कि कितना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में रख के आप देख सकते हो, मैं कांस्टेंट नहीं रख पा रहा हूं इसीलिए, नहीं तो आप देख सकते हो 4 वोल्ट के अप्रॉक्स ये शो कर रहा है। 4.23 मीन्स इसका वोल्टेज रेटिंग है 4.23 के अप्रॉक्स। अब मैं ये हाई वाट वाला चेक कर लेता हूं, इसको देख लेता हूं कि ये कितना शो कर रहा है। अब देखो, ये मैं उल्टा लगा दिया तो मेरे को नेगेटिव शो करने लग रहा था वोल्टेज। अब मैं सीधा से लगाता हूं तो देखो आप 9.41 मीन्स इसका वोल्टेज शो कर रहा है 9.41। अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको शो करके दिखाता हूं रेजिस्टेंस वैल्यू। तो रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए मैं 200 या तो फिर मैं 2000 के अप्रॉक्स में रख लूँगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने ओम का मेरा रेजिस्टेंस है। तो चलो मैं इसको चेक करता हूँ। शो नहीं कर रहा है तो मैं एक बढ़ा देता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। हाँ, तो अब देखो वो शो नहीं कर रहा था क्योंकि उससे ज़्यादा मेरा रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसीलिए शो नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो ये शो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 200 से 250 के बीच में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है, मतलब 200 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू है इसका। अब मैं ये चेक कर देता हूँ, डायोड का चेक कर लेता हूँ। डायोड के लिए आपको यहाँ पे लाना है, डायोड का सिंबल भी है। तो मैं डायोड यहाँ से कर दूंगा चेक। अब देखो 546 के अप्रॉक्स इसका वैल्यू दिखा रहा है। और आप ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला नेगेटिव होता है और इधर थोड़ा वाइट के टोन में है वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ही करके कनेक्ट करना है। और अगर नहीं शो कर रहा है
एक तरफ से शो नहीं कर रहा है और एक तरफ से शो कर रहा है, मीन्स आपका डायोड सही है। और अगर दोनों तरफ से शो कर रहा है वैल्यू तो मतलब डायोड खराब है। तो उससे आप चेक कर सकते हो। मेरे पास 2 डायोड है तो मैं दोनों को चेक कर लेता हूं। देखो इसका भी वैल्यू उतना ही के अप्रॉक्स दिखा रहा है, मतलब दोनों डायोड सेम वैल्यू का है। अब मैं ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखाता हूं। तो पहले HFE में कर लेना है इसको, उसके बाद इसको यहाँ पे डालना है। NPN ट्रांजिस्टर है मेरा तो मैं यहाँ डालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। देखो आप शो कर रहा है। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें भी कुछ वैल्यू लिखा हुआ 1300 के आसपास, तो उतने ही के आसपास यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है। वो आ रहा है, कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है बट उतना ही आ रहा है। तो इसको चेक करके दिखा दिया। अब मैं बल्ब को दिखाता हूँ, ये LED बल्ब को दिखाता हूँ। पहले उसके पहले मैं स्विच का दिखा देता हूँ, इसका कंटिन्यूटी चेक करना। तो उसके लिए पहले मैं डायोड में लेते जाऊंगा और उसके बाद चेक करूंगा कि ये सही है या नहीं। देखो आप 0 मीन्स सही है, 1 मतलब ये कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, एक नहीं शो कर रहा है। अब देखो ये 0 शो कर रहा है, मीन्स स्विच सही है। अब मैं दूसरा वाला स्विच को देख लेता हूँ। ये देखो 1 शो कर रहा है। देखो आप स्विच ऑफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ। देखो अब 0 शो कर रहा है, मीन्स ये भी स्विच मेरा ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है। तो अब मैं बल्ब को चेक कर लेता हूँ। अब देखो जो बड़ा है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा है नेगेटिव होता है। तो मैं पहले वैसे ही कनेक्ट कर लेता हूँ, बड़ा और छोटा। ये देखो ये सही जल रहा है, अब देख सकते हो कि ये जल रहा है, मीन्स ये बल्ब सही है, ग्लो कर रहा है अच्छे से। तो मैं ये चेक करके दिखा दिया। अब मैं ये छोटा वाला बैटरी कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का है। तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि ये कितना है। तो अरे यार, उसके लिए मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, वोल्टेज में लेते जाता हूँ, DC वोल्टेज में, उसके बाद मैं चेक करूँगा। अब देखो 1.54 है, मीन्स इतना चार्ज है, ये डिस्चार्ज है इसीलिए पूरा शो नहीं कर रहा है। तो ये चेक हो गया। अब इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि करंट को कैसे चेक करना है, DC करंट को। तो उसके लिए मैं ये वाला बैटरी यूज करूँगा। इसका क्लिप लगा लिया। क्लिप लगाने के बाद एक टर्मिनल को, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये प्लस, मिली एम्पियर में शो कर रहा था। देखो 17 पॉइंट समथिंग शो कर रहा था, मतलब उतना मिली एम्पियर इसका करंट है। तो मैं ये भी चेक करके दिखा दिया कि करंट का वैल्यू कैसे चेक करते हैं। करंट का वैल्यू चेक करने के लिए आप बैटरी से कनेक्ट करना, एक पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, उसके बाद दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव को यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट करना है, उसके बाद पॉजिटिव को यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट करके चेक कर लेना। तो देखो ये जल रहा है। ये भी हो गया। करंट का वैल्यू मैं चेक करके दिखा दिया कैसे चेक करते हैं। उसके बाद AC वोल्टेज का भी, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, और उसके बाद ट्रांजिस्टर और डायोड, फिर यहाँ से ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा HFE में, उसके बाद यहाँ पे डालना है ट्रांजिस्टर को, उसके बाद चेक करना है। तो ये चेक हो गया मेरा। और आप एक देख लो, स्क्वायर वेव का मैं बताया नहीं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आप स्क्वायर वेव आउटपुट में कर लेना, उसके बाद आपको स्क्वायर वेव का आउटपुट मिलेगा। ये CRO से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फिर कोई भी गैजेट है जिसमें आउटपुट आता है स्क्वायर वेव में, तो उससे आप चेक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे करके। तो और आपको 10 एम्पियर का अगर चेक करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ कर देना, उसके बाद आप चेक कर लेना। ये डिजिटल मल्टीमीटर का मैं फुल सेटअप बता दिया कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, सो बता दिया। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं मार्केट से इसको परचेज किया 200 में, आप लिंक में जाके अगर परचेज करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।